हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इसमें से एक है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इन दोनों के बारे में आपको एप्लीकेशन की सारी जानकारी देंगे। तो आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए फ्री ऑल इंडिया वीकली यूजीसी नेट मॉक टेस्ट लाइव टेस्ट आपको मिलेगा ओली बोर्ड की तरफ से एवरी सैटरडे संडे पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों के लिए। इसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग देखने को मिलेगी, आंसर की एंड डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे तथा एआई पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज सैटरडे है और आज ये टेस्ट लाइव है, तो आज ही ये टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं आजकल, और हर वीक आप सैटरडे संडे को ये टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको साइन अप करना होगा। इसके लिए पूरा फ्री ऑफ कास्ट है, कोई आपको चार्ज नहीं देना है, टोटली फ्री। आप यहाँ पर साइन अप करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक से जब आप आओगे, लिंक से आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है और आपको कोई चार्जेस कहीं नहीं पे करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लाइव टेस्ट दिसंबर 21-22 का है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 का मॉक टेस्ट है जिसमें कि 10 टेस्ट यहाँ पर ऐड किए गए हैं। ये 10 टेस्ट हैं जो आप इन्हें दे सकते हो। और यहाँ पर यूजीसी नेट के सब्जेक्ट के जो पेपर 1 पेपर 2 के टेस्ट हैं, जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, इसका भी आप दे सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स में भी ओली बोर्ड आपको जल्दी अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा है। बाकी ये आपके टेस्ट जो हैं जितने यहाँ पर अवेलेबल हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, देखिए बहुत सारे पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट constanceminds.com पर अपडेट किए गए हैं। जैसे हम आपको अगर दिखा दें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके ऑनगोइंग पेज पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो ऑनगोइंग सारे एप्लीकेशन फॉर्म हमने अपडेट कर दिए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लगभग 6-7 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं, जिसमें आप अगर आवेदन नहीं किए हो तो कर सकते हो। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जब हमने अपडेट की थी तो उसमें लास्ट में हमने मेंशन किया था अपकमिंग पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म। तो लगभग सभी अपकमिंग एप्लीकेशन फॉर्म के जो हमने अपडेट किए थे वो एप्लीकेशन आ चुके हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये दोनों यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की हम पहले बात करेंगे। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन था वो स्टार्ट हुआ था बट उसे क्लोज कर दिया गया था। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट है। जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक आपको नोटिस दिखेगी, ये एडमिशन क्लोजर नोटिस। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 14 फरवरी को ये नोटिस आई थी 2024 में, और क्योंकि एप्लीकेशन पहले से स्टार्ट था तो इसीलिए इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया गया। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद यूनिवर्सिटी का कहना ये था कि यूजीसी की नई रेगुलेशन के हिसाब से, नई पीएचडी एडमिशन नियमावली के हिसाब से फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का एप्लीकेशन आना है वो नेट, जेआरएफ एंड ओनली पीजी के लिए आएगा। ओनली पीजी नहीं, सॉरी, ओनली पीएचडी की जो कैटेगरी है, नेट, जेआरएफ और ओनली पीएचडी, तीनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। पहले यहाँ पर होता था CUJRET, बट यहाँ पर अब ये नहीं होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट होगा इंटरव्यू और इन सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और यहाँ पर जो पहले सीटें थी लगभग 200 प्लस सीट, तो अभी जो सीटें आने की संभावना है वो 400 प्लस यहाँ पर रहेंगी। तो 400 प्लस सीटें यानी कि 500 के करीब मान के चलिए सभी सब्जेक्ट से सीटें आएंगी। जिन्होंने इस बार नेट, जेआरएफ, ओनली पीएचडी का एग्जाम दी, ये जो कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं वो सारे एलिजिबल होंगे। बट अगर देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से अभी किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन की अपडेट नहीं आई है, तो इसीलिए लोग परेशान हैं। बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो कई बार हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मेल पर कॉन्टैक्ट भी किया, बट कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। लेकिन नए सत्र की शुरुआत हो रही है, यानी कि नए साल की शुरुआत हो रही है, तो नए साल के साथ यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी ही यहाँ पर, क्योंकि एप्लीकेशन पीएचडी का बहुत देरी से चल रहा है। और ये जो सत्र है वो 23-24 के जो है यहाँ पर एडमिशन्स अब लगभग कंप्लीट होने हैं, तो जल्द ही यहाँ पर एप्लीकेशन आ सकता है। अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू ऑनलाइन वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पर अभी भी बीएचयू की वेबसाइट पर किसी भी प्रकार की अपडेट देखने को नहीं मिल रही है न्यू। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के लिए ये न्यूज़ लगभग एक सप्ताह पहले ही आई थी। ये दैनिक भास्कर की, इसमें कहा गया था कि बीएचयू नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी करेगा। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को डाटा बीएचयू को भेज दिया गया है, उसका डिटेल्स दे दिया गया है। और इस पर बीएचयू में काफ़ी सारे बवाल होते रहते हैं, छात्रों का आंदोलन चल रहा था जिसकी वजह से इसमें देरी हुई, और ख़ास वजह दो दीक्षांत समारोह की वजह से भी काफ़ी लेट हुआ। दीक्षांत समारोह अभी हाल में ही कंप्लीट हुआ है, सारी व्यस्तता उसमें थी और उसके बाद अभी काम स्टार्ट हुआ है। तो जहाँ तक अब सुनाई पड़ रहा है कि यहाँ पर एप्लीकेशन नए साल से देखने को आपको मिल जाएंगे, और नए साल का यानी कि जनवरी एंड तक आपका एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। न्यूज़ के अकॉर्डिंग बुलेटिन जल्दी रिलीज़ होने की संभावना है, और काफ़ी कुछ पॉइंट्स थे जिस पर ये अभी बुलेटिन में करेक्शन कर रहे थे, और इसीलिए छात्रों का आंदोलन भी चल रहा था, तो उस पर ये इसीलिए काफ़ी लेट हो रहा है।
पहले यहाँ पर आरईटी एग्ज़ाम होता था, बट अब आरईटी उन सब्जेक्ट्स में होगा जिन सब्जेक्ट्स के लिए नेट एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, उसमें आरईटी होंगे। बाकी सब्जेक्ट्स जिनमें नेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आरईटी नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर भी वही सेम नेट जेआरएफ ओनली पीएचडी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और सेम सत्र वाले नेट के कैंडिडेट जो पिछले बार यानी कि 2023 में क्वालिफाई हैं, वो यहाँ पर मौका हो सकता है उन्हें ना मिले, बट ये तो बुलेटिन से ही कंफर्म होगा। तो बुलेटिन बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो सीटें होंगी वो लगभग 1500 से भी ज़्यादा सीटें इस बार हो सकती हैं। वैसे पिछली बार जो एडमिशन हुआ था वो 1000 प्लस सीटों पर हुआ था, तो इस बार सीटें हो सकता है कि 1500 प्लस हों, ठीक है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन अभी अपकमिंग है, जिनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे। और बाकी सारी यूनिवर्सिटी का तो डीयू का तो लगभग इंटरव्यू कंप्लीट होने को है, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटी में भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। जेएनयू का लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से सिर्फ ये यूनिवर्सिटियाँ जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये लेट हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो बहुत लेट हो रहा है यहाँ पर, और जल्दी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल सकता है। इन दोनों यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जनवरी एंड तक यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीट ले लिया जाएगा। झारखंड यूनिवर्सिटी का तो थोड़ा कह नहीं सकते, हो सकता है आगे भी जाए, लेकिन बीएचयू का जरूर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर आप रिसर्च प्रपोजल अपना अभी नहीं बनाए हो तो रिसर्च प्रपोजल आप मेंटेन कर लो। और प्रपोजल बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग प्रपोजल राइटिंग, थीसिस राइटिंग, पेपर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, बुक चैप्टर्स राइटिंग, इन सब की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो सब व्हाट्सएप पर आपको बता दिया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए ये रिसर्च प्रपोजल ही आपको पढ़ के जाना होता है। और थोड़ा सा सब्जेक्ट्स की नॉलेज तो आपको रहती ही है, क्योंकि आप एंट्रेंस और नेट क्वालिफाई अगर किए हो तो इतना तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होता ही है। बट रिसर्च प्रपोजल, टॉपिक्स, इन सब से क्वेश्चंस आपके रिसर्च इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अदर वीडियो में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।